हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा आवाज, सबको आवाज आ रहा है ना मेरा? यो, आज के वचन को हम देखेंगे। उससे पहला मैं पास्टर विनोद, सिस्टर संगीता के लिए उसने दिया हुआ ये मौका के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु की ओर से उन मिनिस्ट्री को भी हम धन्यवाद देते हैं। और सभी जो जुड़े सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु के अनुग्रह के लिए भी मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। आज के वचन को हम देखेंगे। दूसरा तिमोथी, दूसरा अध्याय, 13वां वचन। दूसरा तिमोथी, दूसरा अध्याय, 13वां वचन को हम देखेंगे। यदि हम अविश्वासी रहे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा बोलकर बाइबल कहता है। दूसरा तिमोथी, दूसरा अध्याय, 13वां वचन। हमारी जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। हम कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी नाराज होते हैं परमेश्वर से, या अपने फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से हम नाराज होते हैं, या हम गुस्से में आ जाते हैं, या तो हम भड़क जाते हैं। इसलिए हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है कि पिता तू हमारे साथ है बोलकर विश्वास करना है। बाइबल में हम देखते हैं 7 व्यक्तियों को जो परमेश्वर से नाराज हो गए, विश्वासी लोग। यहां पर हम देख रहे हैं कि विश्वासी लोगों के बारे में मैं बता रहा हूं, या नए नए चर्च में आते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, या बपतिस्मा लेने के बाद दूर हो जाते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए बोलकर बाइबल कहता है। मगर हम हमारे जिंदगी के प्रॉब्लम की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम अविश्वास हो जाते हैं, यानी हम विश्वास में चलते 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 हम दुनियादारी में चले जाते हैं। फिर एक बार हमारे स्वभाव की वजह से या घरेलू प्रॉब्लम की वजह से। मगर परमेश्वर कभी नहीं अविश्वास ठहरता है, वो हमेशा विश्वास में ही रहता है, रहेगा, क्योंकि वो आत्मा है, आत्मिकता में ही चलते रहता है। देखिए, ये हम 7 व्यक्तियों को बाइबल में हम देखेंगे। बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं कि आदम ने पाप किया और परमेश्वर से भाग गया, यानी उसके उपस्थिति से भाग गया, छुप गया वो। और मगर परमेश्वर ने उसे कहा कि किधर है तू, किधर है, कहाँ है तू। यानी उसने परमेश्वर के, जहां पर परमेश्वर से बराबर गार्डन में जहां पर मिलता है वहां पर वो नहीं था, वो दूसरी ओर जाकर छुप गया। कभी कभी हम हमारी जिंदगी में परमेश्वर के मिलने का उपस्थिति को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं। हमें कहीं नहीं जाना है। बाइबल कहता है कि कहां भागेंगे हम तुझसे, कहां अधोलोक में भी जाएंगे तो वहां पर है बोलता है। परमेश्वर का आंखें हमेशा हम पर रहती है, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है। हम है कि उसे छोड़ देते हैं, यानी कभी आत्मिकता में रहते हैं, कभी शारीरिक रहते हैं, यानी हम ऑन एंड ऑफ होते हैं। कभी विश्वास में रहते हैं, कभी अविश्वास में रहते हैं, और परमेश्वर हमेशा रहता है। देखिए, आदम ने छोड़ दिया मगर परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उसे पकड़ के रखा। हम कितना भी भागे, परमेश्वर की एक मकसद है, एक इच्छा है, उसका विल है, उसका पर्पस है
और वही पूरा होता है। हमारा पर्पस, हमारा दिल कभी पूरा नहीं होता है। परमेश्वर ने हमें उसके मकसद के लिए यीशु मसीह में लेके आया। आदम ने समझा, हव्वा ने समझा कि यहाँ पर स्टोरी खत्म हो गया, मगर नहीं, परमेश्वर ने पाप करने के बाद भी आदम और हव्वा को छोड़ा नहीं, उन्हें फिर से चलाया, उसके मर्जी में चलाया, उसके पर्पस में, उसके विल में चलाया, और एक बड़ा स्टोरी चालू हुआ बोलकर बाइबल में हम देखते हैं। यानी परमेश्वर के उपस्थिति में आदम फिर एक बार था। उसे रिपेंटेंस करने के बाद एक नया कपड़ों को देखकर, वस्त्र को देखकर उसने उद्धार में चलाया बोलकर बाइबल कहता है। यह है पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं एलिया। एलिया ने परमेश्वर को छोड़कर, सेवा को छोड़कर भागना चाहा, बट परमेश्वर ने एलिया से मिला। पहला राजा 19वां अध्याय 9वां वचन, पहला राजा 19वां अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर एलिया से कहता है, कहां भाग रहा है तू, किधर जा रहा है, किधर है तू। यानी परमेश्वर कहना चाहता है, तू मेरे उपस्थिति में नहीं है, मैंने जो तुझे सेवा दिया उस सेवा में नहीं है, तू कहां कहां भाग रहा है। एलिया डर चुका था। जिस तरह आदम डर चुका था, उसी तरह एलिया डर चुका था और भाग रहा था, पर परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। वो अविश्वास हो गया, एलिया अविश्वास हो गया, पर परमेश्वर विश्वास में ही था, विश्वास योग्य था। उसने एलिया को मिलकर कहा कि किधर भाग रहा है तू, किधर भाग रहा है। जिस तरह आदम से कहा, उसी तरह एलिया से कह रहा है, किधर भाग रहा है। और फिर एक बार उसे मिनिस्ट्री में ले आकर, ओ धीमी सी आवाज में बातें कर कर मिनिस्ट्री कंटिन्यू होता है। हमारे जिंदगी में हम कहाँ भी नहीं भाग सकते। कभी कभी हम गिरते हैं फाइनेंस की वजह से, या कुछ गलती की वजह से, या यहाँ वहां की बातों की वजह से, या हम इंसल्ट हो गया बोलकर सेवा छोड़ देते हैं, यानी उसके परिचय को छोड़ते हैं। 5 प्रकार की सेवा में जो भी सेवा हम कर रहे हैं, या हम विश्वासी है, हम नाराज होकर चर्च को छोड़ देते हैं या यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, मगर यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ता है। तो किधर भागेगा उसके शक्तिशाली हाथ से। उसका चेहरा हमेशा तुझे देखते रहता है, उसकी आंखें हमेशा तुझे देखते रहता है। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है, मैंने तुझे बनाया मेरे लिए, मेरे स्तुति आराधना के लिए, मेरे वचनों में चलने के लिए, मेरी महिमा के लिए मैंने तुझे बनाया है, मैं सृष्टि करता हूं बोलकर वो हमें कभी नहीं छोड़ते। कुछ लोग समझते हैं मैं चर्च नहीं जा रहा हूं तो मैं मेरे जिंदगी में बराबर हूं। नहीं नहीं, मसीह तुझे छोड़ने वाला नहीं है, कहा ना कहा पकड़ने वाला है वापस। और तू ही फिर कहेगा ना मैं घर का हूं ना प्रभु का हूं बोलकर तू ही एक दिन कहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि तू ज्ञान से चल। बाइबल कहता है मेरे बच्चों को ज्ञान नहीं है इसलिए वो नाश हो रहा है। प्रभु तुझे देख रहा है, प्रभु तुझे देख रहा है, वो तुझे फिर एक बार हो तू पछतावा कर कर उसकी ओर फिरना चाहिए। तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं योना। योना भाग रहा है प्रभु की सेवकाई छोड़कर, वो भाग रहा है, भाग रहा है। निनवे को जा बोलकर परमेश्वर कहता है, मगर वो तारशीश को भागता है। देखिए, यानी विश्वास में चलने वाला अविश्वास सी हो गया और दूसरी ओर चल रहा है। तब क्या हुआ, वहां पर आंधी तूफान बेचकर यीशु ने उसे फिर एक बार पकड़ लिया। बाइबल कहता है यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन, जब आंधी तूफान आया तो लोग सब डर गए। किसकी वजह से ये घटना हो रहा है हमारे जिंदगी में बोलकर सब लोगों ने चिट्ठी डाला तो योना का नाम मिला बोलकर बाइबल कहता है। और जब योना से बातचीत हुआ तो उस व्यक्ति को सब कुछ योना ने बताया कि मैं उसके उपस्थिति से भाग रहा हूं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है।
देखिए, हम उसके उपस्थिति से भाग नहीं सकते। हमने यीशु को जाना है, उसके वचनों को जाना है, उसको हम छोड़ना नहीं है। हमारे अंदर धीरज रहना चाहिए। योना को गुस्सा था। पहले हम दो व्यक्ति को देखते हैं कि उन्हें डर आया था। ये तीसरा व्यक्ति, इसे गुस्सा आया था कि परमेश्वर निनवे के लोगों को बचा लेगा, बचा लेगा। वो दयालु परमेश्वर है। वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, अगर वो पछतावा करेंगे, परमेश्वर की दया उन्हें बचा लेगा बोलता है। यूना जानता था, योना जानता था, फिर भी देखिए अपने हृदय को कठिन किया और परमेश्वर के उपस्थिति से भाग गया। हमारी जिंदगी में हमारा स्वभाव गुस्सा शैतान को दरवाजा खोलता है बोलकर बाइबल कहता है। हमें गुस्से में नहीं रहना है, यूनिटी में रहना है। परमेश्वर का मकसद है कि कलीसिया के द्वारा हो उसका प्रेम का प्रचार हो, उसका शांति का प्रचार हो बोलकर। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। यदि हम उसे छोड़ भी दे, वो हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं बोलता। ओ जीसस। चौथा, हम सिस्टर को देखते हैं, नहोमी। नहोमी ने बेथलेहम को रहने वाली सिस्टर अपने परिवार के साथ पति बेटों को लेकर जब अकाल गिरा, बाइबल कहता है अकाल गिरने पर उसने उसके उपस्थिति को छोड़ दिया, बेथलेहम को छोड़ दिया। बेथलेहम यानी रोटी का घर, रोटी का घर यानी सिर्फ परमेश्वर का घर। परमेश्वर के घर को छोड़कर वो वहां से दूसरी ओर अपने दिल से चलने लगी। बहुत से लोग जब कष्ट आता है जिंदगी में, अपने घर में कष्ट आता है, तो चर्च से नाता तोड़ देते हैं, परमेश्वर से नाता तोड़ देते हैं, यानी उसकी उपस्थिति से, और दूसरी ओर भाग जाते हैं मोहाब में। मोहाब यानी जहां पर मोहाब के बच्चे, यानी उन्हें पिता नहीं है। मोहाब जो पैदा हुए बच्चे हैं वहां पर, वो पिता से, उन्हें पिता नहीं है, दूसरा गलत रास्ते से बच्चे हुए हैं, उनका पिता नहीं है बोलकर बाइबल कहता है, इसलिए उन्हें मोहाब कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं नहोमी ने सब कुछ छोड़कर चले गई बोलता है। बाइबल कहता है नहोमी, रूत की किताब पहला अध्याय 9 वचन में कहता है कि नहोमी का पति मर गया। जब उपस्थिति छोड़ के गई, उसका पति मर गया, उसको उसके दोनों बेटे का शादी हो गया। वहां पर शादी होने के बाद 10 साल बीत गए, और 10 साल बीतने के बाद दोनों बेटे भी मर गए बोलकर बाइबल कहता है। मेलॉन और केलॉन, इसका मतलब मेलॉन यानी बीमारी, केलॉन यानी वेस्टेज। देखो बेटों का नाम कैसा रखा है। दुनियादारी में जब रहते हैं ना, हमारे बच्चों का कुछ भी नाम रखते हैं हम, मेलॉन एंड केलॉन यानी बीमारी और वेस्टेज नाम रखा है उन्हें, बच्चों का नाम। और दोनों भी बेटे मर गए। तब अपने बहू से वो कहती है कि तुम लोग तुम्हारे माँ बाप के घर पर चले जाओ बोलकर, मगर दोनों बहू कहते हैं कि हम तेरे साथ रहेंगे। तब नहोमी पछतावा करती है और फिर एक बार अपने दोनों बहू को लेकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाती है, यानी बेथलेहम में जाती है। और वहां पर बाइबल क्या कहता है, नहोमी 1:9 में वो अपने बेटियों से कहती है, बहुओं को बेटी कहती है। देखो उसका स्वभाव में कितना बदल आया। जब कभी कभी हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे स्वभाव को चेंज करने आता है। अभी बहुओं को बेटी बोलकर मानती है, और दूसरा कहती है कि तुम्हें विश्राम मिलना चाहिए, तुम आनंद में रहना चाहिए बोलकर तुम चले जाओ। मगर बेटियां नहीं छोड़ती है। मगर आनंद और विश्राम कहाँ पर मिलता है उन्हें? बेथलेहम में मिलता है। बेथलेहम में नहोमी के द्वारा रूत को दैविक शांति मिलता है। दैविक शांति,
दैविक शांति मिलता है बोलकर हम देखते हैं। क्योंकि नहोमी यानी चर्च, रूत यानी अविश्वासी, मोहाब यानी उन्हें पिता नहीं है। नहोमी ने रूत को पिता के पास लेके आया। बोहाज यानी यीशु मसीह के दर्शाता, यीशु मसीह के पास ले आया, जहां पर उसकी जिंदगी संवर गई और विश्राम पाई। हालेलुया। यानी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं, हमें हमारा जिंदगी, हमारा परिवार नाश होता है। नहोमी ने जब पछतावा किया और अपनी बेटी को लेकर वो चर्च की ओर भागी, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर भागी, ओ उसने अपनी बेटी का, रूत का जिंदगी को विश्राम स्थान में लाया। अगर तू विश्राम चाहता है, तेरे जिंदगी में शांति चाहता है, शलोम चाहता है, तो यीशु मसीह के पास आना है। तुझे बेथलेहेम में आना है, यानी चर्च में आना है, यानी उसकी उपस्थिति में आना है। बाद में हम देखते हैं पतरस यहाँ पे कई बार आत्मिक घमंड था उसके अंदर कि मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा, और डायरेक्ट यीशु मसीह से कहता है सब तुझे छोड़ देंगे मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आत्मिक घमंड की वजह से यीशु से कहता है मेरे बेटे तू 3 बार मुझे नाकारेगा, 3 बार। देख, तू देखेगा, इस बात को देखेगा तू। बाइबल में हम देखते हैं मत्ती की किताब 26वां अध्याय 69 से 75, मैथ्यूज 26 69 से 75, 3 बार पतरस यीशु मसीह को नाकारता है। उसके उपस्थिति में से हम चले जाते हैं ना, तो झूठ बोलना शुरुआत होता है, बहाने बनाना शुरुआत होता है, अपनी जिंदगी के बारे में हम सोचते हैं। उसे छोड़ देना, यीशु मसीह की उपस्थिति को छोड़ देना, यानी हम दुनियादारी में चले जाते हैं, हम झूठ बोलना शुरुआत होता है। आत्मिक घमंड यानी शारीरिक चलना है। हमें आत्मिक घमंड नहीं रहना चाहिए, हमेशा दीनता से उसकी कृपा को मांगते हुए सबके साथ मेल मिलाप से रहते हुए वो उन्नति में चलने के लिए सिर्फ कृपा ही हमें चला सकता है। पतरस को यीशु मसीह इस बात को सिखाने के लिए शैतान के हाथ में दिया बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें उसकी उपस्थिति को नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना है। आगे हम देखते हैं एस्तेर, 6वां व्यक्ति हम देखते हैं यहां पर एक स्त्री है एस्तेर। परमेश्वर ने एस्तेर को ऊंचे स्थान में रखा, राजा से शादी हो गया, मगर कौन इसे इस स्थान पे लेके आया? उसके आत्मिक पिताजी मुर्दकाय ने उसे लेके आया बोलकर बाइबल कहता है। और जब वो रानी बन गई, आत्मिक पिता को भूल गई, और आत्मिक पिता उसे याद दिलाता है कि एस्तेर मेरी बेटी, सारे इजराइल लोगों को यानी जूस लोगों को हमान की आत्मा मारना चाहता है, हमान मारना चाहता है, तुम्हारा मिनिस्टर मारना चाहता है बोलकर बाइबल कहता है। तब एस्तेर उपवास करती है, प्रार्थना करती है, पछतावा करती है कि क्या बात है, बताइए मुझे। तब मुर्दकाय बोलता है कि तू कहां से आई, कहां रहती है, भूलना मत, और हम इजराइल लोग मर जाएंगे हमान की वजह से, हम जूस लोग, मगर तू महल में है बोलकर बच जाएगी, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच। और तू हमें सहायता नहीं करेगी तो हमारी सहायता दूसरी ओर से परमेश्वर मार्ग खोलेगा, हमारे लिए वो रास्ता बनाएगा बोलकर
एस्तेर यानी बिलीवर, मुर्दकाय यानी आत्मिक पिता। देखिए वहां पर हम देखते हैं एस्तेर पछतावा करते हुए, एस्तेर पछतावा करते हुए प्रार्थना करती है, उपवास और पछतावा प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं एस्तेर के द्वारा। एस्तेर क्या कहती है मालूम है मुर्दकाय से? 30 दिन हुआ मैं राजा से मिली भी नहीं, 30 दिन हुआ बोलकर एस्तेर के, एस्तेर की किताब 4 अध्याय 14वां वचन में हम देखते हैं कि मैं 30 दिन हुआ, तुम लोग का ये हमान तुम्हारे पीछे लगा है, हमान सब जूस लोग को मारना चाहता है, मगर आप लोग कहते हो कि मैं जाके राजा को रिक्वेस्ट करूं, मुझे मरना है क्या? मैं 30 दिन से उसे मिला नहीं, उसे कोई डायरेक्ट जाके मिलेगा तो उसे मार दिया जाता है। तब मुर्दकाय कहता है परमेश्वर शायद इस दिन के लिए तुझे रानी बनाया लगता है। तब एस्तेर पछतावा करती है, अब भूलती नहीं है कि मेरे आत्मिक पिता का मैं सुनना चाहिए बोलता, मैं डरूंगी नहीं, मैं राजा के पास जाऊंगी, यानी मैं आत्मा में चलूंगी, मैं शरीर में नहीं चलूंगी बोलकर। परमेश्वर में चलना है तो धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास के साथ धैर्य भी रहना चाहिए। इसलिए कृपा मांगना चाहिए परमेश्वर से, कृपा मांगेंगे परमेश्वर कृपा देगा हमें आत्मिकता में चलने के लिए। एस्तेर ने पछतावा किया, उपवास प्रार्थना किया, और क्या हुआ? परमेश्वर ने पछतावा का प्रार्थना सुना, और जो व्यक्ति हमान इजराइल लोगों को मारना चाहता था, उसने मुर्दकाय के लिए फांसी बनाया था, उसी फांसी में हमान लटक चुका बोलकर बाइबल कहता है, से लटका दिया गया उसमें। वो अच्छा विश्वासी है, अगर तू परमेश्वर को छोड़ता नहीं, उसके उपस्थिति को छोड़ता नहीं है, तो परमेश्वर दुश्मनों के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है बोलकर बाइबल कहता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। 7वां हम देखते हैं दानियल को, डैनियल 9वां अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं, अगर यदि हम 9वां अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं दानियल ने अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया। ओ प्रभु, हम पापी लोग हैं, प्रभु हम पापी लोग हैं, हमारे परदादाओं ने गलती किया, प्रभु हमसे, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, हमारा चेहरा लज्जित हो गया है प्रभु, वो हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु, हमारे चेहरा को फिर एक बार प्रकाशित कर प्रभु। भजन संहिता 34वां अध्याय में लिखता है परमेश्वर, जिन्होंने उनकी ओर देखा वो प्रकाशित हो गया। हमारे हमेशा हमारे जिंदगी में हम परमेश्वर की ओर देखना है। दानियल ने 21 दिन उपवास किया, पछतावा किया कि सभी इजराइल लोगों का स्थिति बदल जाए, परमेश्वर दया करे बोलकर उसके वचनों को पकड़ा कि 70 साल के बाद परमेश्वर कृपा करे। उसने वचनों को पकड़कर पछतावा उपवास का प्रार्थना किया। हमारे जिंदगी में हम वचन को पकड़कर पछतावा का प्रार्थना करना चाहिए। पछतावा का प्रार्थना तू किस तरह कर रहा है? शरीर से कर रहा है क्या? वचन को लेकर करना है, क्योंकि वचन कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में हो चराएगा, वो मुझे विश्राम देगा, यानी मेरे प्राण को वो विश्राम देगा, वो हरी चराइयों में वो मुझे लेटाएगा बोलकर है, बिठाएगा बोलकर लिखा है कुछ ट्रांसलेशन में। विश्राम सिर्फ यीशु मसीह में। इसलिए हम वचन को लेकर प्रार्थना करना है, प्रभु तू मेरा चरवा है, मेरे स्वभाव को तू बदल प्रभु, मेरे स्वभाव को बदल प्रभु, कृपा कर मुझ पर, कृपा कर मुझ पर प्रभु,
मैं नाराज हो जाता हूं कभी कभी प्रभु, तेरे उपस्थिति को छोड़ देता हूं, तेरे सेवकाई को छोड़ देता हूं। क्या तू सेवा कर रहा है? क्या तू विश्वासी है क्या चर्च में? कभी भी अपने स्वभाव की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़ना। यस, तू छोड़ दे रहा है, यानी तेरे अंदर धीरज नहीं। नहोमी ने अपने परिवार के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया, फिर से आना पड़ा उसे। परमेश्वर बराबर लेके आता है, और तू ही एक दिन साक्षी बनकर बोलेगा, बाप रे, परमेश्वर को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मैं बहुत दिन हो गया परमेश्वर को छोड़ के। नहीं 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 नहीं, 1000 साल उसके लिए एक दिन है बोलकर बाइबल कहता है। ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी